वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड इस आईपीओ का नाम है। ये मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ है एंड ये 168 करोड़ रुपीस का इशू साइज रहेगा। ये एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है जिसका जो प्राइस बैंड है वो 95 to 105 रुपए पर शेयर है। ये स्टार्ट हो जाएगा 27 ऑफ मे को, एंड हो जाएगा 29 मे को। टेंटेटिव अलॉटमेंट है 30 में, रिफंड्स इशू एंड शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 2 जून को। इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 3 जून एंड रिटेल में अप्लाई करने के लिए आपको 142 शेयर्स के एक लॉट को अप्लाई करना पड़ेगा जिसके लिए 14,910 रुपए लगेंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए 1988 शेयर्स का 14 लॉट आएंगे जिसके लिए आपको 2,08,740 रुपए देने होंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन गाइस 8 लॉट्स की रहेगी जिसमें 9,656 शेयर्स आएंगे जो कि 10,13,880 रुपए की होगी। एंड ये आईपीओ आ रहा है गाइस 620 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे। एंड जो इसका लीड मैनेजर है ना, ये चॉइस कैपिटल्स एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। एंड ये जो लीड मैनेजर है इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। इस लीड मैनेजर के अभी तक 5 इश्यूज आ चुके हैं जिसमें से सारे ही इशू या तो प्रीमियम पे लिस्ट हुए हैं या फिर एट पार लिस्टिंग हुई है। एंड सारे इश्यूज करेंटली भी गेन में ही ट्रेड कर रहे हैं जो कि काफी अच्छी बात है। इन्हें अपने इश्यूज के प्राइसिंग सेट करना आता है। इसका मतलब यही है कि वैल्यूएशंस अच्छी लाते हैं जिस वजह से आगे चल के भी मार्केट में जब वो स्टॉक ट्रेड होता है तो उसमें गेन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब अगर बात करें इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड जो कि ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड हुई थी प्रोस्टार माइक्रोनोवा पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड करके 2008 में। इसमें ये लोग बैटरीज को इंस्टॉल करते थे, इन्हें बेचते थे, जो यूपीएस होते हैं उन्हें बनाते थे एंड उन्हें सोर्स करते थे थर्ड पार्टी वेंडर से। लेटर 2017 में ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई एंड बेसिकली गाइस ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो कि डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट। अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली यूपीएस सिस्टम्स, इन्वर्टर, लिफ्ट के इन्वर्टर सिस्टम, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम आयन बैटरी, उनके बैटरी पैक, वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी ये लोग बनाते हैं। ये कंपनी कस्टम एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है। ये इन हाउस ही प्रोडक्शन करते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कराते हैं। उसके साथ ये थर्ड पार्टी बैटरीज भी बेचते हैं एंड उनके रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ही ये भाई स्क्रैप भी कर देते हैं यूपीएस सिस्टम और बैटरीज को और रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। ये रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स भी बनाते हैं ईपीसी बेसिस में, जिसमें बेसिकली ये लोग उसको पूरा इंजीनियर करते हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स के पार्ट्स होते हैं वो प्रोक्योर करते हैं एंड इस पूरे को ही बना करके देते हैं। उसके साथ ही ये गाइस इंस्टॉलेशन, रेंटल सर्विसेज और आफ्टर सेल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें वारंटी, पोस्ट वारंटी केयर, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी बेचते हैं। उसके साथ ही ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, एविएशन इंडस्ट्री में भी है, रिसर्च भी करते हैं, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में भी है, रेलवेज, डिफेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एंड ऑयल एंड गैस, सभी तरीके की इंडस्ट्रीज को ये चीजें सप्लाई करते हैं। अब इस कंपनी के जो क्लाइंटेल है ना, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, ऐसी ही अलग सरकारी कंपनीज भी हैं। इस कंपनी के 21 ब्रांच ऑफिस हैं, 2 स्टोरेज फैसिलिटीज हैं अक्रॉस 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी। एंड एज ऑफ 31 मार्च 2025 इस कंपनी के 423 परमानेंट स्टाफ मेंबर्स हैं, 19 इंडिविजुअल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे हैं। अब ये तो हो गई इस कंपनी की बात जिसमें मेरे हिसाब से आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। एंड ऐसी जो कंपनीज है ना वो आज के टाइम में काफी ज्यादा चल रही हैं। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, क्या रेवेन्यू है इसका, तो 2022 में इसका रेवेन्यू 170 करोड़ के आसपास था, 2023 में 232 करोड़, 2024 31 मार्च तक 259 करोड़ एंड 31 दिसंबर 2024 तक 270 करोड़ पे आ चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 11 करोड़ था 2022 में, 19 करोड़ था 2023 में, 23 करोड़ था 2024 में एंड 22 करोड़ 31 दिसंबर 2024 तक आ चुका है। तो ये काफी अच्छी बात है। बट अगर इसके पैट मार्जिन की बात करें ना तो ये ऑलमोस्ट 8.85 है जो कि थोड़ा सा कम है, बट इस इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो इतना ही ज्यादातर कंपनीज में है जो कि लिस्टेड है। इसके साथ ही अगर बात करें इस कंपनी के बोरोइंग्स की तो ये भी बढ़ती ही जा रही है, बट इतने ज्यादा लेवल पे नहीं बढ़ रही है। इसके पास इतने ही एसेट्स भी हैं। बोरोइंग की 2022 में बात करें तो 3 करोड़ पे थी जो कि 2023 में बढ़कर के 25 करोड़ पे आ गई, 2024 में बढ़कर के 43 करोड़ पे आ गई है 31 दिसंबर 2024 में। ये ऑलमोस्ट 60 करोड़ पे है। अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें ना तो 0.51 है जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके साथ ही अगर इसके दूसरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें ना तो जो इस कंपनी का एबिटा मार्जिन है ये ऑलमोस्ट 14 पे चल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन या फिर पैट मार्जिन 8.84 है।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.09, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.41। बाकी अगर इसके रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें कि किस सर्विस से कितना पैसा आ रहा है तो वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उसके साथ ही किस सेक्टर से कितने पैसे आ रहे हैं, किस सेक्टर से कितना रेवेन्यू आ रहा है इसमें, वो भी यहाँ पे दे रखा है। इंडिया के बाहर भी डील करता है बट नेक्स्ट टू नथिंग ही है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आ रहा है इंडिया के बाहर के डीलिंग से इस कंपनी के पास। एंड जो इनका वर्किंग कैपिटल डेज है ये 126 डेज है। तो 126 डेज है, ये जो लिस्टेड प्लेयर्स है उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ही ज्यादा है, बट हाँ इतना दिन लगते हैं इन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को बेच करके उन प्रोडक्ट से जो पैसा आना है उसे रिकवर करने में, क्योंकि ऐसी कंपनी ज्यादातर गई क्रेडिट पे सामान दे देती हैं। मतलब जो ऐसी कंपनीज होती है ना, जो बैटरीज होती हैं या ये सब वाली कंपनीज होती हैं, ऐसी कंपनीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इन कंपनीज में बेसिकली कई जो काम होता है ना वो क्रेडिट बेसिस में ज्यादा होता है, यानी कि इनको रिसीवेबल्स काफी ज्यादा होते हैं, जो कि अभी इनके कैश फ्लो हम देखेंगे तब समझ आ ही जाएगा। अगर बात करें इसके कैश फ्लोज की तो गाइस जैसे कि आप देख ही सकते हैं इसका कैश फ्लो नेगेटिव में है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 7 करोड़ 80 लाख नेगेटिव है, यानी कि इस कंपनी के रिसीवेबल्स काफी ज्यादा होंगे। साथ ही अगर आप इनके फाइनेंस नेट कैश फ्लो को देखेंगे तो ये इंक्रीज ही होता जा रहा है, ये घट नहीं रहा है। बाकी अगर बात करें ये किस प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ को लेके आ रहे हैं, तो ये कंपनी गई 5.34 के प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ को ला रही है। बट जब पीयर कंपैरिजन आप करते हैं ना, तो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं इसी स्पेस में, उनका प्राइस टू बुक भी काफी ज्यादा चल रहा है। एंड इस कंपनी ने अपने 2 पीयर्स को आइडेंटिफाई करा है, ये दोनों ही लिस्टेड स्पेस में है। एक एसएमए कैटेगरी में है, दूसरा मेन लाइन है। जो सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड इन्होंने अपने पीयर कंपैरिजन में आइडेंटिफाई करा है ना, ये 2700 करोड़ की कंपनी है। वहीं पे जो दूसरी इन लोगों ने पीयर आइडेंटिफाई करा है सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड, ये कंपनी गई 75 करोड़ की एक एसएमई कंपनी है। तो दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में अगर आप इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखेंगे तो जो सर्वोटेक पावर सर्विसेज लिमिटेड है इसका तो गाइस ईपीएस कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ही इतना कम है। बट कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफी ज्यादा है। बट जब आप इसके सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड के ईपीएस को देखेंगे तो वो इसी के आसपास की रेंज में ही है, 5.22 की रेंज में है। उसके साथ ही नेट एसेट वैल्यू उस कंपनी के 41.32 है, जो कि इससे बेटर है। बट पी वाइज वो कंपनी करंटली गाइस मार्केट के अंदर 55 के पी में ट्रेड करी है, वो थोड़े एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड करी है। हालांकि उसमें आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपर सर्किट लॉक्ड है, हो सकता है उसकी इसी वजह से वो बढ़ रहा हो, क्योंकि इसी इंडस्ट्री में एक और प्लेयर आ रहा है जिसमें फाइनेंशियल्स उसके भी थोड़े बेटर ही हैं, क्योंकि उसका मार्केट कैप काफी छोटा है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो वो इसी कंपनी का बेटर है। बट ओवरऑल क्या आपको इसमें अप्लाई करना भी चाहिए। इसके लीड मैनेजर का रिकॉर्ड काफी सॉलिड है, इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो इतने अच्छे तो नहीं है दूसरी इंडस्ट्री की कंपनी से कंपेयर करा जाए, बट उन इंडस्ट्री से आप कंपेयर नहीं कर सकते। बट मैं इस वजह से ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको पैसा डालना ही है तो जो बेस्ट है आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। हालांकि अगर इस इंडस्ट्री में भी देखा जाए तो ये इन कंपनीज को इसने अपना पीयर आइडेंटिफाई करा है, एक उससे इससे काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है, तो उस तक भी अगर ये पहुंच जाए तो आपके काफी पैसे बन सकते हैं। दूसरा, ये इसके बोरोइंग्स काफी कम है, ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पैट मार्जिन कम है, बट जो इंडस्ट्री का पैट मार्जिन है उसी की रेंज में है। तो अगेन इतना कुछ बुराई नहीं है इस ओवरऑल कंपनी में। एंड जो इशू है ये 168 करोड़ रुपीस का इशू है, छोटा साइज का इशू है, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड इसकी अच्छी चल रही है। मतलब डिमांड अच्छी ही चल रही है, क्योंकि अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 24% पे चल रहा है। 25 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम है करंटली जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड सब्सक्रिप्शन फिगर्स की भी बात करें ना तो ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, बट भाई कोई भी एडवाइस नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा मत करो अप्लाई, आपकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना है। बट ये पूरी वीडियो इसके फाइनेंशियल्स एंड इसकी सारी डिटेल बताने के लिए ही थी। बाकी अगर बात करें इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में तो इनको 168 करोड़ रुपीस के जो फ्रेश इशू है उसमें से इस कंपनी को 30% चाहिए बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 18 करोड़ रुपए बन के आता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए 43% चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 72 करोड़ रुपीस बन के आता है। सब्सिडरीज को इनको अक्वायर करना है, जिसके लिए इनको ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए चाहिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको बचे हुए पैसे चाहिए। तो ओवरऑल आईपीओ का ऑब्जेक्टिव भी काफी अच्छा है। ये कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करने के बारे में भी सोच रही है, उसके साथ ही अपने बोरोइंग्स को बेच रही है, उसके साथ ही गाइस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंड्स ले रहे हैं, जो कि काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव होता है एक आईपीओ के लिए। आप इक्विटी के थ्रू अपने वर्किंग कैपिटल को फुलफिल करने के लिए पैसा उठा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। डेट नहीं लेना पड़ रहा है, कंपनी को इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आएगा। उसके साथ ही अपने बोरोइंग्स को रीपे करेंगे आईपीओ के पैसों से, जो कि इतना अच्छा तो नहीं है, बट चलो इनका आगे चल करके प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब नहीं दिखेगी। बाकी क्या इसको बाद में मार्केट से बाय करना चाहिए आपको? मेरे हिसाब से भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस कंपनी से दूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि ये काफी छोटे साइज की कंपनी है। दूसरी बात ये है कि इस इंडस्ट्री में भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब
एलॉन जैसा शेयर कभी 300-400 रुपए में ट्रेड करता था, वो भाई 10-15-5 रुपए में आ गया था। इतनी बेकार हालत हो गई थी इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये, अगर आपको बैटरीज या ऐसी कंपनीज में लेना है ना, तो जो टॉप कंपनी है ना, एक साइड जो बनाती है ब्रांड, उस कंपनी के साथ जाना चाहिए। भाई कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट अगर आपको ऐसी स्पेस में इन्वेस्ट करना भी है तो आपको बेस्ट कंपनीज के साथ जाना ही चाहिए। छोटी कंपनीज के साथ भाई बहुत ही रिस्की हो सकता है। दूसरी बात ये है, इस कंपनी के ऊपर चाइनीज इंपोर्ट्स हैं, जैसे कि ये लिथियम आयन जो सेल्स होते हैं या फिर जो ये यूपीएस बनाते हैं ना, ये सब चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जो कि आपको पता ही है भाई इंडिया चाइना का क्या सीन चल रहा है, और ये यूएस टैरिफ्स की वजह से भी कितना खराब सीन चल रहा है, जिस वजह से कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, ये टैरिफ बढ़ जाता है। बहुत बेकार चीज है ये। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, इंक्लूडिंग टैक्स एंड चेक बाउंस केसेस, जो कि इसके प्रमोटर एंड डायरेक्टर्स के ऊपर है। तो ये भी एक कंसर्निंग इशू है कि क्या ये अपने बोरिंग को पे नहीं कर रहे हैं, चेक बाउंस क्यों हो रहे हैं इनके प्रमोटर्स के। उसके साथ ही क्योंकि ये कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के साथ चलते हैं, तो 2024 में इनके रेवेन्यूज जो गवर्नमेंट से आए थे ना, वो काफी ज्यादा डिले हो गए थे, जिस वजह से मैंने आपको बताया भी था इसके कैश फ्लो नेगेटिव में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसके रिसीवेबल्स काफी बढ़ रहे होंगे इनके कैश फ्लो में। एंड इस कंपनी का 70% से ज्यादा रेवेन्यू इसके टॉप 10 कस्टमर से आता है। तो जब आप मेन लाइन कैटेगरी में आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो सिर्फ 10 कस्टमर से ही आपका 70% रेवेन्यू आ रहा है। ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। एसएमए कैटेगरी टाइप ऑफ कंपनी है ये, बट मेन लाइन कैटेगरी में आ रही है। वैल्यूएशन तो ठीक ही है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, बट इंडस्ट्री वाइज तो दूसरी कंपनी से कंपेयर करा जाए तब ठीक दिखती है। हालांकि इसमें अप्लाई किया जा सकता है, करंटली डिमांड काफी अच्छी है। एंड बाकी भी जो रिसेंटली आईपीओ आए हैं वो गेन पे ही लिस्ट हो रहे हैं, तो अज्यूम किया जा सकता है कि यहाँ पे भी गेन हो सकते हैं लिस्टिंग के वक्त। एंड उसके बाद तो गाइस आपको लिस्टिंग के टाइम पे इसको बेच भी देना चाहिए एंड अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरे हिसाब से गाइस आईपीओ वाले शेयर्स को ना ज्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए। बाकी बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। वीडियो कहीं भी पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।